हमारे साथ खास बातचीत करेंगे अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद राय जी। आज किसानों के मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिरकार देश का किसान क्यों आंदोलन कर रहा है, क्या ऐसी मजबूरी है, क्या कृषि अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं सही है या गलत। देखिए, जो आज भारत में किसानों के साथ भारत सरकार द्वारा जो बिल लाई गई है, सरकार इस बिल को ये प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश के किसानों को अपने बिल के संवैधानिक प्रक्रिया में प्रभाव में लिया जाए और उनको जो है इस बिल का समर्थन कराने का प्रयास किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का और देश के साथ किसानों का कि किसान जो है केवल अपने उपज का उचित मूल्य और भारत सरकार द्वारा घोषित निर्धारित जो मूल्य है उसको पाने का एक सपना पाल रहा है। उस सपने के अंतर्गत जहां तक रेट का मामला है तो जो सरकार रेट निर्धारित की है तो उस रेट पर सरकार क्रय करे, सरकार का वेलकम है। लेकिन सरकार के द्वारा पास किया हुआ बिल जो रेट निर्धारित कर रहा है उस रेट को सरकार द्वारा क्रय किया जाए और जो प्राइवेट कंपनियां इसको खरीदने क्रय विक्रय करती है वो भी सरकार के रेट पर किसानों का उपज का उचित मूल्य दें। यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन यहां तो सरकार कुछ रेट निर्धारित करती है और बाहर जो है व्यापारी उसको कुछ रेट में लेते हैं। धान जो है औने पौने के रेट में देश का लिया गया, यही हालात गेहूं का था। खाद का एक दूसरे तरफ सरकार ने रेट बढ़ा दिया, सिंचाई का रेट बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, कीटनाशक दवा का रेट बढ़ा दिया और किसान का जो लागत है, जो खेतों में जो लागत है, जो उसकी मजदूरी है, जो उसकी तपस्या है, जो उसका त्याग है, उसका जो अपने द्वारा अगर जो रेट निर्धारित किया है उसका भी रेट दिलवाना कि भारत सरकार न्यायसंगत नहीं समझती। दुर्भाग्य ये है कि आजाद भारत के इतिहास में भारत के किसानों को कहीं जात के नाम पर बांट करके वोट ले लिया जा रहा है, कहीं धर्म के नाम पर वोट बांट कर लिया जा रहा है, कहीं अगड़ा पिछड़ा के नाम पर वोट लिया जा रहा है। किसान जब किसान साबित करने की बात आती है तो या तो धर्म के नाम पर कट जाता है या वो जात के नाम पर कटता है या वो अगड़ा पिछड़ा के नाम पर कटता है। और स्थिति ये होती है कि भारत के लोकसभा में और स्टेट में विधानसभा में किसानों का प्रतिनिधित्व तो नगण्य हो जाता है। किसान का कोई प्रतिनिधि उसमें जीत कर जा नहीं रहा है, वहां किसानों की कोई बात नहीं हो रही है। वहां तो अडानी और अंबानी की बात हो रही है, वहां पूंजीपतियों की बात हो रही है, वहां बार बार पूंजीपति जो डिफाल्टर पूंजीपति हैं उनका कर्ज माफ किया जा रहा है और यहां किसानों का लागत मूल्य को दिया नहीं जा रहा है, जो आजाद भारत के लिए ये अशुभ का संकेत है। रह गया किसानों का सवाल, तो कोई भी सरकार, तो हम लोग तो किसानों की राजनीति किए हैं, किसान का नाम लेना ही जो सरकार कह रही है ये सरकार का दिल का पाप बोल रहा है कि वो कहीं खालिस्तान से जोड़ रही है, वो कहीं पाकिस्तान से जोड़ रही है, वो कहीं और नक्सलाइटों से जोड़ रही है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि किसानों के साथ किसानों का उपहास उड़ा रही है। किसानों का जो कासा में जो कुछ पड़ा है उसको भी ये छीनने का काम कर रही है, जो आजाद भारत के इतिहास में अशुभ का संकेत है। और अगर सरकार अपना जो है किसानों का बिल, जहां तक एमएसपी का सवाल है उसमें 1.5 लाइन का सवाल है कि आप बिल पास कर लो, आपका बिल कंप्लायंस हो जाए, लेकिन जो एमएसपी का जहां तक सवाल है उसको जो है सरकार बहाल कर दे और बिल को पास कर ले।
कोई आपका विरोध नहीं कर रहा है। और रह गया सवाल कि हम लोग तो बहुत दिन से देख रहे हैं कि हम लोग पहले कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है बनियों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है, और केवल मुट्ठी भर उद्योगपति आज भाजपा की सरकार चला रहे हैं। अडानी और अंबानी सरकार चला रहे हैं, मोदी और अमित शाह नहीं चला रहे हैं। अगर मोदी और अमित शाह वास्तव में सरकार चलाते तो एमएसपी जो है देश के किसानों को बिना सरकार वार्ता का घोषित कर देती कि हम इसको जो है लागू करते हैं। सरकार दावा कर रही है कि जो बिल पारित किया गया वो किसान हित में है और विरोधियों के साजिश के तहत ये आंदोलन कराया जा रहा है। ऐसा है कि विरोधियों का जहां तक सवाल है, किसान विरोधी बिल आपकी है, आपका किसान विरोधी मंशा आपका है, आपका किसान विरोधी लोकसभा में बिल का फैसला है, किसान विरोधी नहीं है। किसान भारत का किसान आतंकवादी नहीं हो सकता, खालिस्तानी नहीं हो सकता, पाकिस्तान से उसका तार नहीं जुड़ सकता, इसलिए कि किसान निर्बल है, किसान निरीह है। और ये सरकार द्वारा निरीह कर दिया गया है कि कांग्रेस जब जब किसान अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के मूड में आता है तो ऐसे ऐसे कूटनीति के हथकंडे डाल दिए जाते हैं कि किसान जाति और धर्म में बट करके तार तार हो जाता है और इन सरकार के नापाक मंसूबे सफल हो जाता है। अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी क्या मांग करती है? हम मांग करते हैं कि किसानों की मांग को भारत सरकार एनालिसिस करे, उसके मांग पर पुनः विचार करे और विचार करके राष्ट्र के हित में, इस संप्रभुता के हित में, इसकी अखंडता के हित में किसानों की मांग को मान ले। नहीं तो जब जब किसान अंगड़ाई लिया है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जर्रा हिल गया है, मुगल गवर्नमेंट का जर्रा हिल गया है। अब भारतीय जनता पार्टी तो बनियों की पार्टी है, इसका तो जर्रा ही नहीं है तो हिलना क्या है, ये तो ऑलरेडी हिल रही है। इसको केवल सपोर्ट करके गिरा देना है और ये गिराने का समय अब भारतीय जनता पार्टी को आ गया है। अगर सरकार अपने बिल पर पुनः विचार करके किसानों का मांग नहीं करती है तो अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और किसानों के साथ उसके कंधे में कंधे लगा करके इस ज्वलंत समस्या, ज्वलंत इनका भारत सरकार द्वारा नापाक मंसूबे के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय विकास कांग्रेस। बिल्कुल, अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। अखिल भारतीय